यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज हम टाटा ग्रुप की एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका कोई ना कोई प्रोडक्ट आपने कभी ना कभी यूज़ किया ही होगा और आप सभी जानते हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बारे में। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाती है टाटा सॉल्ट, टाटा संपन्न, टाटा प्रीमियम टी से लेकर आपको टेटले और आपको क्या कहते हैं हमारे ड्रिंक्स से लेके और सब चीज़ें जितनी भी हमारे घरेलू चीज़ों में काम आती है। और सारी प्रोडक्ट्स अगर आप बात करेंगे तो कहीं ना कुछ लार्जेस्ट सॉल्ट ब्रांड है। कुछ अगर हम देखेंगे आरएनजी कॉफ़ी ब्रांड इन यूएसए, फोर्थ लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट टी ब्रांड इन इंडिया। हिमालयन की बात करें तो फर्स्ट नेचुरल मिनरल वाटर। तो इस तरीके की कंपनी के बारे में आज हम पूरा डीपली एनालिसिस करने वाले हैं और ये प्रेजेंटेशन आपको पूरे तरीके से एक्सप्लेन करेगा कि अगर आपने कभी टाटा कंज्यूमर के बारे में कभी पढ़ा भी नहीं होगा तो यहाँ पे आपको हेड टू हेड हर चीज़ एक्सप्लेन करने वाले हैं आज हम इस प्रेजेंटेशन के थ्रू। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट सारी मिल जाती है, चाहे वो न्यूज़ से रिलेटेड हो, चाहे आपको कोई भी रिजल्ट्स आने वाले हो, तो हर तरीके की अपडेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। ऑलरेडी 2700 से ज़्यादा लोग यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं, 2763 पीपल ऑलरेडी ज्वाइन। सो अगर आपको नीचे लिंक अगर वो नहीं काम करता है तो आप जाके टेलीग्राम पर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं बीट द स्ट्रीट शेयर मार्केट न्यूज़ और आपको ये मिल जाएगा। और यहाँ पर सारी अपडेट्स आपको फास्ट से फास्ट यहाँ पर हम देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अगर हम अब स्टार्ट करते हैं टाटा कंज्यूमर का पूरा डीप एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, तो उसके पहले जो कंपनी के मैनेजमेंट है उन्होंने यहाँ पर क्या कमेंट्री की है Q4 के ऊपर, वो आपको मैं सबसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो Q4 फाइनेंशियल ईयर 21 कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा रहा। कंसोलिडेटेड EBITDA में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है इस क्वार्टर में। और इंडिया ही नहीं, ओवरऑल अगर मार्केट की बात करें तो भी काफ़ी अच्छा EBITDA यहाँ पर देखने को मिलता है। देन मोर देन ऑफसेट दैट द स्ट्रॉन्ग EBITDA ग्रोथ इन इंडिया का जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा रहा एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। और वहाँ पर रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 20% से ग्रो हुआ है और नेट प्रॉफिट का जो सबसे बड़ा फिगर है वो 102% से ज़्यादा ग्रो हुआ है। और यहाँ पर 2000 करोड़ से ज़्यादा की टॉप लाइन में यहाँ पर एडिशन देखने को मिला। ओवरऑल अगर हम फ्रंट पे बात करें तो टाटा कंज्यूमर इस क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो ऑलरेडी हमारे निफ्टी 50 के इंडेक्स में ऐड हो चुकी है और कंपनी ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस भी दी है। अगर हम देखते हैं ओवरऑल फ्रंट पे कंसोलिडेटेड EBITDA की बात करें तो 20% से ऊपर है। स्ट्रॉन्ग मार्जिन एक्सपेंशन है इंटरनेशनल मार्केट में भी, इंडिया के फूड मार्केट में भी। स्ट्रॉन्ग फ्री फ्लो कैश फ्लो है जो कि कंपनी को एक नई आयाम देता है। अगर आपको ग्रोथ करनी है तो फ्री कैश फ्लो होना काफ़ी ज़रूरी है और वो यहाँ पर 101% से ज़्यादा का फ्री कैश फ्लो टू EBITDA रेशो कंपनी ने मेंटेन किया है, जो 81% अप है पिछले साल के कंपेरिजन में, जो काफ़ी बढ़िया है। इंडिया बिजनेस इंटीग्रेशन की बात करें तो अब वो कंप्लीट हो चुका है और कंपनी का जो डिजिटल इनोवेशन और बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो फ्यूचर के लिए तैयार हो चुके हैं। कंपनी ने यहाँ पर 100% एक सब्सिडी भी खरीदी है जो रेडी टू ड्रिंक बिजनेस नरिश कंपनी करके कंपनी खरीदी है, जिसका अब कंपनी यहाँ पर रेडी टू ड्रिंक प्रोडक्ट्स में भी कंपनी उतरने वाली है। और साथ ही साथ कंपनी ने एक अपना फूड पोर्टफोलियो भी नया लॉन्च किया है जिसमें कंपनी कोट्टम एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड सोलफुल करके कंपनी टाटा सोलफुल करके एक नया ब्रांड निकाला है जो कंपनी को अब आने वाले समय में नई चीज़ों और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखेंगे तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ओवरऑल पर्सपेक्टिव Q4 के लिए और ओवरऑल फ्यूचर के लिए कंपनी का मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रिकमेंडेशन देता है। और ये हमारा भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है और हमारा पसंदीदा स्टॉक्स में से एक है जिसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है ओवर ईयर्स। अब आ जाते हैं अगर हम रेवेन्यू की बात करें Q4 में तो इंडिया बेवरेज ने काफ़ी बड़ा पार्ट यहाँ पर निभाया है। अगर हम बात करते हैं 1205 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ से निकल के आता है जिसमें 60% की ग्रोथ देखने को मिलती है, जिसका मेन पार्ट 23% रेवेन्यू ग्रोथ से निकल के आता है। अगर हम ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं जो नेगेटिव निकल के आती है। बट अगर हम टाटा कॉफ़ी की बात करते हैं, इंडिया फूड्स की बात करते हैं या यूएस कॉफ़ी की बात करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे नंबर्स यहाँ पर निकल के आते हैं। इंडिया फूड्स में 641 करोड़ का रेवेन्यू, यूएस कॉफ़ी 313 करोड़, टाटा कॉफ़ी 280 करोड़, तो टोटल 337 करोड़ का कंसोलिडेटेड लेवल पे निकल के आता है। बट अगर हम देखें तो ओवरऑल फ्रंट पे काफ़ी बढ़िया नंबर है और 60% की रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी बड़ा यहाँ पर आयाम खड़ा करती है इंडिया बेवरेजेस के नाम से। 26% की ग्रोथ देखने को मिलती है कंसोलिडेटेड लेवल पे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कंपनी को
एक नया प्रोपोजिशन में खड़ा करती है। वहीं अगर हम स्नैपशॉट की बात करते हैं कंपनी के बिजनेसेस की, तो इंडियन बेवरेजेस करके जो बिजनेस है जिसमें टाटा टी, टाटा ग्लूको, टाटा कॉफ़ी और हिमालयन जैसे प्रोडक्ट आते हैं वो 36% से ग्रो किए हैं। वहीं इंडिया फूड्स में 18% की ग्रोथ है, जहाँ पे टाटा संपन्न, टाटा सॉल्ट, साउलफुल इस तरीके के प्रोडक्ट्स आते हैं। तो फूड सर्विस इंटरनेशनल को छोड़ के हर जगह अच्छी खासी ग्रोथ है। 11,602 करोड़ का रेवेन्यू कंसोलिडेटेड लेवल पे कंपनी ने यहाँ पर इस साल दिया है। ग्रुप परफॉर्मेंस की बात करें तो ग्रुप परफॉर्मेंस में 26% का रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर दिया है। 3,037 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू कंपनी ने टाटा कंज्यूमर के थ्रू दिया है। EBITDA की बात करेंगे 317 करोड़, जो कि मार्जिन अगर हम ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो यहाँ पर गिरे हैं 260 बेसिस पॉइंट से। वहीं अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी यहाँ पर 170 बेसिस पॉइंट से मार्जिन गिरे हैं, बट ओवरऑल ग्रुप लेवल पे अगर हम देखते हैं तो 750 बेसिस पॉइंट से यहाँ पर ग्रुप का नेट प्रॉफिट बढ़ा है और 74 करोड़ का ग्रुप का नेट प्रॉफिट यहाँ पर निकल के आता है, जो 161% की ग्रोथ है। और EPS में करीबन 170% की ग्रोथ है, जो यहाँ पर है वो ये कंपनी को एक प्रोपोजिशन, एक आप कह सकते हैं कि एक ग्रोथ के लेवल पे खड़ा करता है। और आने वाले समय में जब ये नरिश कंपनी है, रेडी टू ड्रिंक प्रोडक्ट्स और ये सारे जो प्रोडक्ट्स निकल के आएंगे वो कंपनी को एक और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में काम करेंगे। साउलफुल और नरिश कंपनी, जिसका अभी तक कैश फ्लो ऐड होना स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अब ये आने वाले समय में आपको एक नई चीज़ों में क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखने को मिलेगा। अब अगर रीच की बात करें तो कंपनी ने लगातार यहाँ पर बढ़िया रीच कंपनी को मिली है। 15% का टी में यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिलता है, वहीं सोल्ट में 11% का इंक्रीज, डायरेक्ट कवरेज में 30% की ग्रोथ निकल के आती है। वहीं रूरल डिस्ट्रीब्यूशन 2000 से ज़्यादा रूरल और ग्रुप ऐड हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा कंपनी के प्रोडक्ट्स आपको मैंने ऑलरेडी दिखा दिए हैं या आपने कहीं ना कहीं देखे ही होंगे। ड्राइविंग प्रीमियराइजेशन, प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे कंपनी लगातार फोकस कर रही है, जिसके कारण कि यहाँ पर रेवेन्यू में अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिल सके। वॉल्यूम ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो वॉल्यूम ग्रोथ आप देख सकते हैं इंडिया के फूड बिजनेस में भी और वॉल्यूम बिजनेस बेवरेज बिजनेस में भी आप देख सकते हैं। पिछले Q1 फाइनेंशियल ईयर 20 से अगर हम कंपेरिजन करेंगे तो लगभग डबल से ज़्यादा 4 गुना से भी 3 गुना आप कह सकते हैं। 7-8% के लमसम ये है और ये 21% का लमसम है, तो 3 गुना से ज़्यादा का यहाँ पर ऑलरेडी वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल चुका है। और यहाँ पे 5% से 20% के लमसम, तो मतलब 4 गुना से भी ज़्यादा का फूड बेवरेज वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सका है, जो कि एक अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में भी कंपनी ने फोकस किया है। और इसके अलावा साउलफुल का जो नया कंपनी ने प्रोडक्ट निकाला है वो कंपनी काफ़ी फोकस्ड है, जिसमें कंपनी ने नंबर्स पे काफ़ी अच्छा फोकस किया है। ऑन ट्रैक कंपनी का इंटीग्रेशन चल रहा है 10 फंक्शंस विद इन 90 डेज डील क्लोजर करने के लिए। और साथ ही साथ कंपनी 3x आउटलेट्स बनाना चाहती है साउलफुल के, तो वो एक और नई चीज़ है जो कंपनी ने की है इस बार जो नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर लेके। नरिशन कंपनी में कंपनी क्या क्या चीज़ें लॉन्च करने वाली, कैपिटल इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी, तो इसमें हिमालयन होगा, टाटा का वाटर प्लस होगा, टाटा ग्लूकोज और टाटा फ्रुस्की करके ये प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं। वहीं टाटा साउलफुल में जो नई चीज़ें आने वाली है वो मिलेट मुजलेसी, स्मूथिक्स, ओट और इस तरीके की चीज़ें और इस तरीके का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंपनी का रहने वाला है। तो 100% सब्सिडरी बन चुकी है कंपनी की। तो अब यहाँ से अब इसका जो ग्रोथ है वो अब स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी जो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो यहाँ पर कंपनी का बिजनेस मॉडल ऑलरेडी एक्सपेंडेड है और उसमें जब ये प्रोडक्ट्स ऐड होंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में इसकी जो रेवेन्यू फैक्टर में ग्रोथ देखने को और ज़्यादा मिलेगी। और कंपनी ऑलरेडी निफ्टी 50 में है, तो ये हाईलाइटेड कंपनी है। और साथ ही साथ कंपनी का जो सस्टेनेबिलिटी पे भी काफ़ी अच्छा फोकस रहा है। टाटा जहाँ पर नाम आता है तो वहाँ पर ऑलरेडी विश्वास तो आपका जाग ही जाता है। और अब मार्केट कॉन्टेक्स्ट और ग्रोथ रेट में भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। अगर हम देखेंगे कि US ब्लैक हॉट टी को अगर छोड़ दे तो हम ओवरऑल बेवरेज साइड में हर फ्रंट पे कंपनी ने अच्छी खासी ग्रोथ की है, चाहे वो के कप कॉफ़ी हो, फ्रूट एंड हर्बल टी हो, स्पेशलिटी टी हो, ब्रांडेड टी हो इंडिया की, तो हर जगह कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। वहीं अगर टोटल ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस की बात करें तो बिजनेस पैकेज्ड बेवरेज की बात करते हैं, 32% का यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ दिया है बेवरेज जो पैकेज्ड है। और यही सबसे बड़ी जो चीज़ है वो यहाँ पर ड्राइव करती हुई नज़र आती है। मार्केट शेयर में भी 100 बेसिस पॉइंट काफ़ी बड़ा होता है मार्केट शेयर, जिसमें यहाँ पर 1% से ज़्यादा की ग्रोथ कंपनी ने इस साल देखने को मिलती है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव है। इंडिया फूड्स में भी 18% की रेवेन्यू ग्रोथ और मार्केट शेयर में 180 बेसिस पॉइंट्स, तो ये आपको ये चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर फैक्टराइज करनी होगी। नरिशन कंपनी का जो रेवेन्यू है लगातार बढ़ता जा रहा है। मैंने बताया था कि अब प्रोडक्ट्स लगातार अपने जो इनका जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वहाँ से अब धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। 64% Q1 में था जो बढ़कर 186% हो चुका है। तो नरिशन कंपनी जो 100% सब्सिडरी थी, रेडी टू ड्रिंक प्रोडक्ट बनाती है और अब 188 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ से निकल के आता है और 1.5x टाटा वाटर प्लस के यहाँ पर जो है वो चीज़ें
ग्रोथ होती हुई नज़र आती है। और रेवेन्यू की ग्रोथ की बात करें तो 4% से ज़्यादा की यहाँ पर रेवेन्यू की ग्रोथ कंपनी ने दी है। टाटा कॉफ़ी भी यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ है, आप देख सकते हैं 14% की। टाटा स्टारबक्स में 94% स्टोर ऑलरेडी रीओपन हो चुके हैं, 221 टोटल स्टोर्स हैं और 18 सिटी में कंपनी काम कर रही है। अप्रैल 20 की बात करें तो सेल्स मार्च 21 तक 180% तक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सीक्वेंशियल रिकवरी देखने को मिलती है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव है कंपनी के लिए। और यूके यूएसए में भी यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलती है। ओवरऑल लेवल पे अवार्ड रिकग्निशन की बात करें तो ओवरऑल कंपनी ने काफ़ी हद तक यहाँ पे सारे अवार्ड जीतने की कोशिश की है। हाइलाइट्स जो है अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनालिसिस करते हैं तो वो अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टर 4 वर्सेस क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 21 देखते हैं तो 39% की ग्रोथ, 26% की कंसोलिडेटेड लेवल पर ग्रोथ देखने को मिलती है। और इबिडा में यहाँ पर थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन है, बट ओवरऑल अगर हम बात करते हैं कंसोलिडेटेड लेवल पे तो 1% के से अप इबिडा है। बट क्योंकि कंपनी का जो फ्रंट है, जो टॉप लाइन है, वो काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। आने वाले समय में नरिश कंपनी और इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स कंपनी लगातार ऐड करती जा रही है अपने पोर्टफोलियो में, उससे भी रेवेन्यू और प्रॉफिट में यहाँ पर आने वाले समय में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीबन 86% से राइज हो चुका है, जो कि काफ़ी तगड़ी बात है। वहीं अगर हम बात करते हैं पिछले क्वार्टरली से तो 366% जहाँ पे लॉस हुआ करता था वो अब बढ़कर 133 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने दिया है। तो ये जो चीज़ें हैं वो कंपनी को एक कहते हैं ना कि एक नया आगे आने वाला फ्यूचर दिखा रही है। वहीं अगर हम सेगमेंट रेवेन्यू की बात करते हैं तो सेगमेंट रेवेन्यू में हमने ऑलरेडी बात की हुई है कि 36% इंडियन बेवरेज का सबसे बड़ा पार्ट है। वहीं फिर इंडियन फूड्स 18% का राइज देखने को मिला और इंटरनेशनल बेवरेज में 8% का राइज देखने को मिलता है। सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस हमने देख ली है। अब आ जाते हैं कंपनी के आउटलुक के बारे में, कंपनी के जो मैनेजमेंट है उनका क्या बोलना है। तो अगर हम देखते हैं सेकेंड वेव के कारण यहाँ पे कंपनी की जो अनसर्टेनिटी वो क्वार्टर 2 के लिए बनी हुई है। वैक्सीनेशन काफ़ी बड़ी चीज़ें ड्राइव करेगा आउटलुक मार्केट से रिलेटेड। वहीं बिजनेस के लेवल से अगर हम बात करते हैं तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे कंपनी का फोकस है कि वो एम्प्लॉय और बिजनेस पार्टनर्स को रखें। टी इन्फ्लेशन इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू मॉडरेट विद द न्यू क्रॉप एंड वी विल कंटिन्यू टू ड्राइव कम्पिटिटिव वॉल्यूम ग्रोथ में हम काफ़ी फोकस्ड हैं, और जिसके कारण यहाँ पे आने वाले समय में, आने वाले क्वार्टर्स में और यहाँ पर टी के रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे ग्रोथ होती हुई नजर आएगी। रीजनल लॉकडाउन और रेस्ट्रिक्शन के होने के बावजूद कंपनी का फोकस है वो सप्लाई चेन को रेडी बनाने में है, और इसके अलावा ऑनगोइंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन भी कंपनी का काफ़ी है, जो कंपनी को आने वाले क्वार्टर्स में काफ़ी हेल्प करेगा बिजनेस ग्रो करने में। इंटरनेशनल बिजनेस विल बी लेपिंग कोविड इंड्यूस्ड हाई बेस नेक्स्ट क्वार्टर, और फोकस विल बी टू कंटिन्यू एक्सपेंशन बियॉन्ड ब्लैक टी के छोड़कर अब हम भी और दूसरी चीज़ों में भी यहाँ पे ग्रो करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें निकल के आती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे हम एनालिसिस करने वाले हैं वाया screener.in। तो screener.in में हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले चीज़ें कंपनी ने क्या बताई है। अगर हम देखेंगे तो टोटल 698 का रुपीज़ का यहाँ पर हाई बनाया है और 343 का लो बनाया है, तो लगभग डबल रिटर्न्स यहाँ पर इस साल कंपनी ने दिए हुए हैं। आप अगर देख सकते हैं तो यहाँ पर कंपनी 350 के रुपीज़ के टारगेट्स पर चल रही थी ईयर स्टार्टिंग पे, बट अभी यहाँ पर देखेंगे तो आप सिर्फ 50 रुपीज़ का लेवल्स ऑलरेडी टच कर चुकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें, कंपनी डेट फ्री कंपनी है, क्योंकि टाटा ग्रुप की अगर हम दूसरी कंपनी की बात करेंगे तो काफ़ी डेट्स ज़्यादा हैं, बट ये कंपनी डेट फ्री है। कंपनी ने करीबन 5 साल में 151% की CAGR दी है, और कंपनी ने साथ ही साथ हेल्दी डिविडेंड भी पे आउट किया है, और डेटर डे भी यहाँ पे लगातार रिड्यूस हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं वो कंपनी के लिए प्लस पॉइंट्स हैं। वहीं कॉन्स की बात करें तो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो थोड़ा सा हाई है, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी कम है। तो ये जो चीज़ें हैं वो अब धीरे धीरे सुधरती हुई नजर आएगी। बट अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो ये कंपनी इस फ्रंट में काफ़ी तगड़ी कंपनी है। क्वार्टरली रिजल्ट्स भी यहाँ पर काफ़ी हद तक अच्छे खासे ग्रो हुए हैं, और ये जो लेवल्स अभी जो मार्च 21 में देखने को मिले हैं और दिसंबर 20 में देखने को मिले हैं वो लगातार यहाँ पे ग्रोथ को शो करते हैं। अगर हम देखते हैं पिछले जून 2018 से दिसंबर 20 और मार्च 21 तक, तो करीबन डबल की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलती है सेल्स में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अब यहाँ पर धीरे धीरे इंप्रूव होता हुआ नज़र आता है, और EPS भी यहाँ पर काफ़ी हद तक इंप्रूव होता हुआ नज़र आता है। अब आ जाते हैं अगर हम कंपनी के रेशोज़ पे, तो रेशो भी काफ़ी सही है, बट यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा सा गिरा हुआ नज़र आता है। वहीं डेटर्स डेज लगातार कम हो रहे हैं, जो काफ़ी अच्छा है। वहीं इन्वेंट्री टर्नओवर की बात करें तो 3.48 का इन्वेंट्री टर्नओवर निकल के आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो जिसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं, नॉर्मलाइज चेंजेस है, 34.7 के लमसम ही चल रहा है प्रोमोटर्स का स्टेक। वहीं FIIs का स्टेक है वो देखने लायक है,
करीबन कंपनी का जो स्टेक है वो गिरा दिया गया था मार्च 20 और जून 21 में, जो वापस बढ़कर 25% के लमसम पहुंच चुका है, क्योंकि कंपनी एक निफ्टी 50 की कंपनी बन चुकी है। तो लगातार कंपनी में काफ़ी हद तक इंप्रूवमेंट चल रहे हैं और DII का भी स्टेक लगभग मेंटेन है 13% के लमसम। और इसके अलावा पब्लिक ने अपनी शेयर होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ाई है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस पे, तो कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के लिए हम ट्रेडिंग व्यू का सहारा लेंगे और ट्रेडिंग व्यू में हम अभी ओपन करते हैं इसका चार्ट डेली बेसिस पे। अभी उससे पहले हमने डेली से स्टार्ट करने से पहले वीकली चार्ट को यहाँ पर ओपन किया है और अगर उसमें आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक यहाँ पर इस पिछले साल में यहाँ पर जो कंपनी ने परफॉर्मेंस दी है, पिछले कई सालों से ये कंसोलिडेशन में चल रही थी और अभी अगर हम देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन कितना लंबा था और आप वो उसको मैं आपको हाईलाइट करूँ तो 2007 से लेके ये अगर आप देखेंगे एक रेंज बनी हुई है जिसमें ही शेयर ट्रेड कर रहा था। 2007 से लेके 2017-18 तक ये इसी रेंज में शेयर ट्रेड कर रहा था। तो वो था 50 रुपये या आप बोल सकते हैं 100 रुपये से 200 रुपये तक के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था। उसके बाद एक थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिलता है, फिर वापस करेक्शन देखने को मिलता है 2019 में, फिर 2020 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 350 रुपये के लेवल टच किए जाते हैं और उसके बाद से यहाँ पर 2021 में हम देखेंगे तो पूरे टाइम राइज यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ऑलरेडी शेयर काफ़ी अच्छा हद तक मूव कर चुका है। वीकली चार्ट हमने ओपन किया हुआ है और एक यहाँ पर काफ़ी हद तक आप देखेंगे तो अच्छे लेवल्स यहाँ पर वॉल्यूम्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं हर क्वार्टर में। तो इसके कारण यहाँ पर जो है शेयर प्राइस में अच्छा मूवमेंट आता है और करीबन 2 गुना से ज़्यादा के रिटर्न यहाँ पे कंपनी ने ग्रोथ के रूप में दिए हुए हैं। बट अब वापस से एक करेक्शन की शुरुआत हो रही है और वो यहाँ पर मेरे को लगता है थोड़ी सी करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जो 600 लेवल्स का एक बढ़िया सपोर्ट है वो यहाँ पर अगर तोड़ता है, वो यहाँ पर तोड़ना नहीं चाहिए वैसे तो शेयर ने, क्योंकि काफ़ी Q4 काफ़ी प्रोस्पेक्टिव है और फ्यूचरिस्टिक है। बट अगर लॉकडाउन जिस तरीके से कंपनी में और देश में लग रहे हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं एक चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव होती हुई नज़र आएगी और उसके चलते अगर 550 के लेवल पे अगर शेयर मिलता है तो आपको यहाँ पर बाइंग करने की राय है। 550 से 600 के बीच में कोई भी लेवल पे आप बाई करें तो आपको कोई डाउट नहीं है ये शेयर आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न देने वाला है। करीबन आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं 100, 200, 300 रुपये तक के रिटर्न्स आपको दे सकता है। मतलब 1000 रुपये मेरा मानना है कि ईयर एंड तक आपको यहाँ पर 1000 रुपये का टारगेट प्राइस देखने को मिल सकता है। और अगर आप 550 के करीबन खरीदते हैं या 600 के करीबन खरीदते हैं तो आपको करीबन 400 मतलब 40% का रिटर्न यहाँ पे ऑलरेडी देखने को 40 से 50% का रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल लेवल पे कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। Q4 कंपनी का अच्छा रहा। इसके अलावा Q1 में यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बट Q2, Q3 मेरे को लगता है कि कोविड की जो चीज़ें हैं वो थोड़ी नॉर्मलाइज होती है और वैक्सीनेशन के कारण यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सही हो जाएगी और उसके चलते टाटा कंज्यूमर को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो इस तरह की कंपनीज़ को एनालिसिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और साथ ही साथ चैनल को आप प्रमोट करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और लेवल्स अगर आपको चाहिए तो ये आप देख सकते हैं 550 का लेवल नीचे की तरफ है और टारगेट्स आपको मैंने बता दिए हैं कि ईयर एंड का टारगेट आपको यहाँ पे 1000 रुपये का है। कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और इस नंबर पर आप हमें यहाँ पर पूरी तरीके से जानकारी मांग सकते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड। तो और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है। व्हाट्सअप से भी आप क्वेरी कुछ भी पूछ सकते हैं, किसी भी तरह की क्वेरी है और अपने जो स्टॉक रिकमेंडेशन है वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जिस पे हम आगे आने वाले समय में एनालिसिस करें। तो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँच सके। थैंक यू सो मच।